ननद और पति के द्वारा हमको 2022 से टॉर्चर करते करते आज हम 2025 में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम ग्रामीण एसपी सर के इस बिल्डिंग में चढ़ के अपने आप को खत्म कर देंगे। यहाँ राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में चौकीदार का काम करते हैं और एक लड़की से उनका प्रेम होती है। अब प्रेम के तहत जो है पहले ये चौकीदार जो है पहले से शादीशुदा है, उसके बाद जो है दूसरे लड़की से प्रेम पसंद करते हैं। उसके बाद जो है लगातार जो है परेशान रहती है उनकी धर्मपत्नी और उसके बाद जो है आज जो है ग्रामीण एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। मेरा पति हमको मार पीट करते हैं और ससुराल वाला भी। मेरी एक जेठ सास है सरस्वती देवी, सास सुगंध देवी और पति संजय लोहार जो चौकीदार है पिठोरिया थाना में, वो लोग हमको मार पीट करके भगा दिए हैं और हम 2 साल से अकेले रह रहे हैं। और दूसरा शादी 1 अगस्त को होने वाला है, जबकि मेरे साथ प्रेम क्या कारण से आपको मारपीट करते हैं? दहेज के कारण और दूसरा शादी करने के कारण। दूसरा लड़की से प्रेम। लड़की कब बीच में आई आपका? 2023 में जून में 2023 में 1 जून को 1 जून के बाद फिर 1 जून को वो लड़की से उनका बातचीत होने लगा। उसके बाद से हमको अच्छा नहीं करने लगा और पैसा का मांग भी करने लगा कि 5 लाख पैसा लाओ तब रखेंगे। तो उसमें हमको बहुत मारपीट करता था। तो हम उसको 2022 में एक गाड़ी भी खरीद के दिए। 2023 में जनवरी में 15 जनवरी को दिए हैं। अपाची 160 खरीद के अपना पैसा से दिए थे। आप क्या करते हैं? हम टाइल्स दुकान में काम करते हैं। तो वही काम करते हैं। तो हम मतलब जब शादी करके आए थे तो मेरा हस्बैंड का जॉब नहीं लगा था, तो हम वही टाइल्स दुकान में काम करके घर भी चलाते थे और पूरा परिवार को भी देखते थे क्योंकि वो बेरोजगार थे। फिर वो पिठोरिया थाना में गाड़ी चला रहे थे प्राइवेट। उसके बाद उनका जॉब में सोर्स हम ब्लॉक जा के करवा दिए क्योंकि करमाली कास्ट में जाति बनने में थोड़ा सा इशू होता है, तो हम ही बनवा दिए थे। फिर उनका ज्वाइनिंग हुआ है 2023 में, जबकि मेरा सभी शादी उनका लव मैरिज शादी है। हम साहू कास्ट में हैं और मेरा हस्बैंड लोहार है, संजय लोहार, करिश्मा कुमारी साहू। अब वो दूसरा लड़की को रखने के लिए 1 अगस्त को उनका शादी है। अब हमको नहीं रखना चाह रहे हैं। अब क्या करिएगा? हमको उन्हीं के साथ रहना है। कहाँ पहुँचे हैं? अभी तो आज आए हैं ग्रामीण एसपी के पास। तो आज आए हैं इनके पास न्याय के लिए, तब देखिए क्या होता है। मगर महिला थाना में भी कुछ नहीं हुआ, पिठोरिया थाना में भी नहीं हुआ क्योंकि पिठोरिया थाना में ही मेरा पति वहीं पे चौकीदार का पद में है, इसीलिए वहाँ पे थाना में मेरा FIR नहीं लिया था। FIR ले भी नहीं किया आपका? हम 2 महिला थाना में FIR लिया कि नहीं ली मगर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। मेरा FIR कॉपी पेपर दीजिए तो। अच्छा, कई बार आप लोग महिला थाना के चक्कर काटे? मुझे लगता है कि 20-25 बार चले गए होंगे। 2023 से हम जा रहे थे और मेरा FIR 2024 में भी बहुत मुश्किल से हुआ है रजिस्टर, मगर उसमें अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। कुछ मतलब एक भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। हम 2 साल से भटक रहे हैं, तब भटकते भटकते आज हम ग्रामीण एसपी के पास पहुँचे हैं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब इंसाफ को लेकर आप लोग भटक रहे हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो वहीं पे चौकीदार के पद में ही है, तो बोलता है कि जाओ जो करना है सो कर लो बोल के। और फिर सब जगह थाना में उसी का थी, तो बोलता है कि मेरा बहुत पहुँच है, हम देख लेंगे। हाँ, क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगी? अब देखिए ग्रामीण एसपी सर के पास तो आए हैं उम्मीद लेके, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो हो जाएगा। और मगर वो लोग जान से मारने का धमकी भी देता है। जिस घर में हम रहते हैं सीट का घर है, उसमें हमको मतलब मेरा उसमें सीट का घर में पत्थर भी फेंक दिया था 6 अप्रैल को। पत्थर सीट का घर है, उसमें पत्थर फेंकवा दिया था आदमी लगा के, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं रहता। कितना दुख है? हम अकेले रहते हैं, हमको कोई नहीं। हमको बस न्याय दिलाना और कुछ नहीं। हम क्योंकि अपना समाज से दूसरा समाज में शादी करके आए हैं, हम न्याय के लिए आज ग्रामीण एसपी सर के पास आए हैं। हम 2 साल से अकेले रह रहे हैं वहाँ। हमको अभी तक 1 रुपया कुछ नहीं मिलता है। मेरा जेठ सास और ननद और पति के द्वारा हमको 2022 से टॉर्चर करते करते आज हम 2025 में आज ग्रामीण एसपी सर के पास आए हैं न्याय के लिए। तो आप लोग मदद करिए और हमको न्याय दिला दीजिए।
न्याय के लेकर आप महिला थाना भी पहुंचे, वहाँ भी जी तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे पिंकी कुमारी साहू FIR मतलब लिए थे, वो मेरा घर में चौहद्दी में लिखने गए, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम ग्रामीण SP सर के इस बिल्डिंग में चढ़ के अपने आप को खत्म कर देंगे यहाँ हम। क्योंकि अगर हमको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो आज हम ये बिल्डिंग से ऊपर से नीचे उतर देंगे हम। 2 साल से हमें पूरा लगातार एक जगह जाते हैं, CO के पास भी गए हम, काके ब्लॉक, उसके बाद महिला थाना, पिठोरिया थाना, सब जगह गए। मेरा अभी तक FIR कुछ नहीं हुआ है। 2 साल से अभी 2 साल से अकेले रह रहे हम भूत जैसे। मेरा कोई नहीं है, हमको इंसाफ के लिए बस यहाँ आए हैं हम। 2023 से हम अकेले रह रहे हैं। तो आप क्या देख के उससे प्रेम पसंद से शादी की? मेरा मतलब फेसबुक से थी हुआ था, फेसबुक से दोस्ती हुई है? हाँ दोस्ती हुई। तो उसके बाद मतलब हम 2019 से जान रहे थे, 2020 में भी लाया था, उसके बाद 2022 में शादी हुआ था। उसके बाद हमको सामान नहीं मिला है बोल के, इन लोगों में तिलक उलक चलता है तो वही तिलक उलक के लिए हमको टॉर्चर करने लगा था। हम गाड़ी भी खरीद दिए और उसका घर भी सब चीज़ बनवा दिए हम। उसमें टाइल्स लगा हुआ है वो हम लगवा दिए, ऐसे दीवार में पुट्टी हम करवा दिए, दरवाजा खिड़की हम लगवा दिए, शेड रूम हम लगवा दिए, उसका नौकरी हम लगा दिए। आज हमको नहीं रखने को जना, दूसरा लड़की के साथ रह रहा है जो बाड़ू की रहने वाली अनिशा कुमारी, बाप का नाम बालकिशुन करमाली है। उन लोग को तरफ से करवाई हुई है उन लोग को? नहीं कुछ नहीं, उसका घर भी 2-3 बार गए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और हम लगातार आ रहे हैं मगर मेरा अभी तक FIR में कुछ नहीं हो रहा है। FIR वाला पेपर दीजिए तो बस पेपर दे। हम उनके माँ हैं, उनके माँ से अभी रो रो के बुरा हाल है। बेटी है, बेटी स्वाभाविक है कि शादीशुदा होने के बाद जो है बेटी का जो है घर जो बसना चाहिए वो नहीं बस पाया। उसके बाद जो है लगातार बेटी जो है थाने का चक्कर काट रही है, थाने वाले को लगातार जो है अति कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है थाना प्रभारी की ओर से। हम उनके माँ से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आपका बेटी जो है अब जो है दामाद रखने नहीं जा रहा है? हमार बेटी के न्याय चाहिए, हमार बेटी दामाद रखना चाहिए हमार बेटी के। हमार बेटी बिन जाइत जगह शादी हुई है, हम इनके अनजान थी कह हम का जानबे, हम ना पढ़ल ना लिखल, का करत रहे नहीं करत रहे सके। अब हमार बेटी के इंसाफ देवा तो ही नहीं मने तब नहीं तो काहे वास्ते रोवत थे। हमार बेटी का जिंदगी नहीं बसत है से ले, हमार बेटी के जिंदगी बसा देवा से हम इन कूदा थे, ऐसे कूदा थे, साल भर से कूदते कूदते थक गए, थकल के बाद फिर यहाँ आए। फिर भी दामाद जो नहीं झुकारे लागलो? नहीं दामाद नहीं झुकता है। हमार बेटी के धमकी देते है, मार के ऐसा कर देबो तो मुरा देबो तो ऐसा कर देबो कहल हमार बेटी के। कहाँ आए हैं आज? नीचे है कने अब ग्रामीण आप आए हैं? कहाँ जानबे का साहेब ऑफिस का थू ना हम नहीं जाने ग्रामीण से फरियाद लगाए वास्ते? हाँ फरियाद लगाए का लगौला इंसाफ मिलता तोर बेटी? मिलतो जुन तो आहे इतना कोशिश करके तो नहीं तो अब रोरे मन साथ देवे तो मिलबे करे, नहीं साथ। हमारे उनके लड़की जो क्या पिताजी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई साल से आप लोग थाने के चक्कर काट रही है, पहले बताइए। ये सर करीब वही 1 साल हो रहा है। 1 साल से हम लोग चक्कर काट रहे हैं थाना का। कभी जाते हैं कोतवाली थाना, ये थी महिला थाना, कहीं पिठौरिया थाना, तो कोई थाना वाला जो है एक्शन कोई नहीं ले रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा है। क्योंकि वो चौकीदार के पद में है, जो हमारे दामाद बने हैं वो, तो इसीलिए उनका तो उन्हीं के तरफ से सब कुछ बात विचार होता है, उन्हीं के पक्ष में बात होता है, हम लोग का पक्ष में कुछ बात नहीं होता है। क्या करबा कब? अब तो ग्रामीण SP साहब जगह ना आइए, अब वह का कर बथी से के वह जान बथी। अब आप लोग इस महिला को ग्रामीण SP से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, इनका जो दुख है वो ग्रामीण SP से कहिएगा, सारा बातों को अवगत करवाइएगा। क्या कुछ है मामला लड़की का? लड़के का मामला है, देखिए सर, सबसे पहला तो हम लोग
उनका सपोर्ट में आए हैं। और मेरा परिचय तो हम पहले देते हैं। क्या हुआ? मैं मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटी करप्शन ऑफ इंडिया खुट्टी जिला से मैं हूँ। और आज इनके द्वारा मैं आई हूँ कि भाई इनको तकलीफ है, एक लड़की को न्याय दिलाना तो हम लोगों की काम है। और अगर न्याय नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद तो हम लोग उम्मीद ही ख़त्म हो जाता है कि हम लोग अब जाएँ तो कहाँ जाएँ। अब बताइए, थाना से नहीं होगा, महिला थाना से नहीं हुआ, एसपी से नहीं हुआ, अब लास्ट में हम लोग उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पर भाई कि ग्रामीण एसपी के साथ हम लोग अब बात करेंगे, रखेंगे। अब आगे क्या होता है, और आगे अगर नहीं होता है ग्रामीण एसपी से तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्ट से। हम लोग सहारा एक महिला है जी, और जी। दूसरे महिला के ऊपर अत्याचार, जी, जी, हम उनका लोग तो पति इस बात द्वारा अत्याचार, उनका जो है ससुराल वाले लोगों के ऊपर और से अत्याचार, तो कितना सहेगी? सर देखिए, अब तो सहने की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है। जब लड़की टूट जाती है तभी किसी का सहारा लेती है। जब तक नहीं टूटती है तब तक तो हौसला बांधती है कि चलो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। तो इतना दिन से सुधर जाएगा वही में थे, लेकिन अब वो नहीं सुधर रहा है। लास्ट अब उपाय हो गया है कि 1 अगस्त तो उसका शादी है सर, है ना। 1 अगस्त को वो शादी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। एक लड़की के साथ अन्याय होगा तो हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आगे तक जाएंगे इसको। अगर हो सकता है तो हम लोग इस केस को हम लोग मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचाएंगे। ठीक है, क्या कर बहुत क्या करेंगे, उसको न्याय दिलवाएंगे ना। लड़का से बात होता है, लड़का हमसे बात करता है, उसको पूछते हैं कि इसको लेके तुम जाएगा कि नहीं। लड़का जवाब देता है कि हर चीज उसको नहीं रखेंगे। क्या है करना अब का है वही ना जानेगा। अब उसका जवाब हम पूछते क्यों नहीं रखे, कुछ तो होगा भाई। तो नहीं, कुछ बात नहीं है। हम बोले कि अब लड़की रखे हुए हैं, आ रहा है ये नहीं, हम लड़की नहीं रखे, सब गलत बात है। तो गलत बात है तो क्यों आज लड़की का घर गए तो लड़की की माँ क्यों बोली कि शगुन लेके आया था लड़का पार्टी का। 1 तारीख को इसका घर में शादी होने वाला है, तो लड़का जब वहाँ नहीं गया तो कैसे इन लोग का शगुन का बात चल गया, कैसे शादी ब्याह का बात हो रहा है। हाँ, एक लड़की को न्याय दिलवाने के लिए हम लोग दर दर भटक रहे। सुबह से 8 बजे से जो हम लोग भटक रहे सो अभी तक से भटकते हैं। हाँ, हम लोग को अभी वहाँ बोल दिया गया कि अब सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। सो अब हम लोग कल सुनेंगे। उसके बाद में फिर कॉल करके फिर हम लोग को फिर रिप्लाई बुला के फिर बैठाया, इंतजार किए। उसके बाद में इसका ससुराल वाला सब पहुँच गए, हम लोग निकल चुके थे। उसके बाद में फिर हम लोग को फिर बुला के फिर यहाँ बैठाया गया। फिर इसका ससुराल वाला उसी देर में फिर पहुँच गया सब। अब इंसाफ को लेकर कहाँ पहुँचे, आज कहाँ आए हुए? ग्रामीण एसपी के पास आए हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या इंसाफ मिल पाती है एक औरत के लिए, कि बस खाली कहने का भर ग्रामीण एसपी है या कुछ और ये लोग बात बढ़ाएगा। एक लड़की का घर गृहस्थी टूटने वाला है। हालांकि लड़की का जो फैमिली लोग है वो ग्रामीण एसपी से गुहार लगाने के लिए आए हैं और बताया जा रहा है कि पिठोरिया थाना में वो चौकीदार का काम करते हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीण एसपी के द्वारा क्या कुछ चौकीदार के ऊपर कार्रवाई की जाती है या नहीं, या ऐसे ही फैमिली के लोग थाने और महिला थाने के चक्कर काटते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।